बड़ी खबर बिहार से। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मोतीलाल प्रसाद, संजय सरावगी ने मंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर सुनील कुमार, विजय मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा राजू सिंह और कृष्ण कुमार मंटू ने मंत्री पद की शपथ ली है। जीवेश मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जीवेश मिश्रा और संजय सरावगी ने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली। दरभंगा से आते हैं जीवेश मिश्रा और संजय सरावगी। संजय सरावगी दरभंगा नगर से विधायक हैं, जीवेश मिश्रा दरभंगा के जाले से विधायक हैं। और ये चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार बिहार के राजभवन में अब से कुछ देर पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 7 जगह खाली थी और उन जगहों पर अब चेहरे रख दिए गए हैं। यानी मंत्रिमंडल का कोटा जो है वो फुल हो गया है। 36 अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं बिहार में। अब तक चूंकि 6 जगह खाली थी, लेकिन 1 जगह और खाली हो गई। दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भू राजस्व विभाग के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि एक बार में आप एक ही पद में पर रह सकते हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर वो हैं और यही वजह कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जिसके बाद 7 जगह खाली थे और उन 7 जगहों पर बीजेपी कोटे से ही विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जेडीयू कोटे से नहीं। ये सबसे बड़ी बात। बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उन चेहरों में जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। जातीय समीकरण को भी देखते हुए बीजेपी ने चेहरों को तरजीह दी है। नए मंत्रियों को भी सुन लेते हैं। जैसे मिथिलांचल में आप लोग लास्ट टाइम कितनी सीट जीते थे, तो क्या इस बार जो बच्चे खची पूरे मिथिला में क्या पूरे बिहार में हम लोग का लक्ष्य है 225 प्लस, और निश्चित रूप से 225 प्लस पर एनडीए जो है खड़ा उतरेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। समय बचे हुए 6 महीने, तो अब उसको लेकर ही किया गया है। नहीं, चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए। पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया। तो इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए। कोई दिक्कत नहीं, सब एक है संबंध। बिल्कुल 100% से ज़्यादा बिल्कुल सब स्मूथ है, स्मूथ रहेगा। सर, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया। तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद रिएक्शंस भी आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि चुनाव से जोड़कर मत देखिए। संजय सरावगी जो मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने कहा कि 225 का लक्ष्य। और ये कृष्ण कुमार मंटू, क्या क्या काम है जो आपको लगता है अब तक क्या दायित्व मिलता है उसके बाद में तय कर सकते हैं। हमारा पास जो होगा क्षमता उसका पूरा प्रयोग करेंगे कि बेहतर रिजल्ट हम लोग दे सकें। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजभवन से। रितेश, जो चेहरे हैं 7 चेहरे, उन चेहरों में सबसे बड़ी बात है कि मिथिलांचल से ही 4 चेहरे क्षेत्रीय समीकरण का खास ख्याल रखते हुए देखा गया है कि मिथिलांचल ने चूंकि एनडीए को भर कर सीटें दी हैं। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम पहले ही बताया था कि जातीय समीकरण के साथ सबसे ज्यादा जो फोकस है वो क्षेत्रीय समीकरण पर है। और यही कारण है कि मिथिलांचल का दबदबा है। चाहे आप देखिए की बात कर लें या संजय सरावगी की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, यानी मिथिलांचल के साथ साथ उत्तर बिहार का पूरा ख्याल रखा गया है। हमारे मंटू की बात कर लें, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आने वाले समय में अगले 8 से 9 महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव है। लिहाजा ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। चाहे वो नेताओं की वरीयता की बात हो, उनके एक्सपीरियंस की बात हो, उनके दबदबे की बात हो, जाति की बात हो, क्षेत्र की बात हो, इन तमाम बातों का ख्याल रखा गया है ताकि आने वाले चुनाव में इसका सीधे तौर पर फायदा एनडीए को मिल सके। जो संजय सरावगी काफी पुराने नेता है, संघ से भी इनका नाता रहा है। कृष्ण कुमार मंटू की बात करें तो कभी जेडीयू में भी रह चुके थे और बीजेपी में अच्छा खासा दबदबा है। जीवेश मिश्रा पिछली दफे मंत्री थे और उनकी भी अपने इलाके में अपनी पैठ है और जिस जाति से बिहार जाति से वो आते हैं वहां भी उनका दबदबा है।
तो तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और मंत्रिमंडल जो विस्तार किया गया है वो काफी क्योंकि उसे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखकर बनाया गया है। लेकिन अभी से ही देखिए, मैं एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से राजभवन में हम मौजूद हैं, राजभवन के बाहर भी मौजूद हूँ और यहाँ किस तरीके की जमाजमी है ये बताने की चाहती है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए जो है वो अब अभी से ही जो है वो तैयार है। जहाँ भी देखेंगे नेताओं की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि एनडीए में सारी चीजें इंटैक्ट हैं और इंटैक्ट होने के बाद ये देखिए कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक होती है कैबिनेट विस्तार को लेकर और उसके बाद आज कैबिनेट विस्तार हो जाता है और इसमें सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। कई सारे जो मंत्री हैं, क्योंकि एक साल हो गया था जेडीयू और बीजेपी के साथ आए हुए और तब से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था और ये बेहद जरूरी भी था क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे मंत्री थे जिनके ऊपर दो तीन मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, तो ऐसे में उनके मंत्रालयों को भी अब बांटा जा रहा है। दिलीप जायसवाल क्योंकि दो पद पे थे, अब देखिए कि बिहार बीजेपी की कमान उनके हाथ में और भूमि सुधार राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी थी, उन्होंने आज सुबह अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है और खास तौर पर अगर बात करें तो ये एनडीए के लिए बेहद जरूरी था क्योंकि अब चुनाव के लिए एक तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में आए और भागलपुर में कई सारी योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बॉन्डिंग इस बार भी की है जी। ये कितना इम्पैक्ट है कि यूनिटी है उसके अंदर और उसका लाइन लेंथ और उसके आरोप प्रत्यारोप क्या होने वाले हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो सेट हो चुकी है। अब देखिए कि कैबिनेट एक्सपेंशन हो चुका है और इसके बाद अब रितेश, लेकिन एक बात यहाँ पर है कि सातों विधायक बीजेपी कोटे से ही, जेडीयू कोटे से नहीं, ये क्या, इसके मायने क्या? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 15% ही अगर बात करें नेताओं को मंत्रालय देना, सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू कोटे से ये सारी चीजें जब सेकेंड एक्सपेंशन हुआ था, क्योंकि पहली दफे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दोबारा एनडीए के में वापस आए थे तो उस समय मुख्यमंत्री के साथ 2-3 लोगों ने ही मंत्री पद की शपथ ली थी। सेकेंड एक्सपेंशन 1 महीना बाद हुआ था और तब सारे मंत्रियों ने, जो अभी मौजूदा स्वरूप है, उन्होंने शपथ लिया था जिसमें जेडीयू के खाते से सारे मंत्रियों ने शपथ ले ली थी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी के खाते से कई जो बीजेपी के खाते में थी वो खाली चल रही थी। एक बीजेपी कोटे से आप देख लीजिए कि मंगल पांडे दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कृषि भी उनके पास है, स्वास्थ्य भी उनके पास है, कृषि जमीन के पास भी 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी तो अब उन विभागों को जरूर, जो बाकी मंत्री हैं जो पहले से ही अलग अलग कई विभाग संभाल रहे थे, उनका वर्कलोड कम होगा और ये विभाग अब नए मंत्रियों को भी दिए जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले जरूर इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए। इन चेहरों में अब जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के नज़रिए से भी इसे देखा जाना स्वाभाविक है। आगे क्या इसका सियासत पर असर होता है देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड के हजारीबाग में 2 गुटों में झड़प हुई है। झड़प के बाद इलाके में तनाव